Morning students, in today's video I am going to teach class 4 हिंदी ग्रामर चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण। आइए इस बातचीत के अंश को सबसे पहले पढ़ें। यहाँ है अमर और पतंग वाला, दोनों के बीच क्या बातचीत हो रही है उसको पहले हम लोग पढ़ेंगे। अमर: अंकल मुझे एक पतंग चाहिए। पतंग वाला: बोलो कौन सी पतंग लोगे? अमर: वह हरी वाली पतंग कितने रुपये की है? पतंग वाला: 5 रुपये की। अमर: मेरे दोस्त ने तो यह आपसे 4 रुपये की खरीदी है। पतंग वाला: ठीक है, तुम भी 4 रुपये दे दो। अमर: मुझे एक चरखी और डोर की लच्छी भी लेनी है। पतंग वाला: अभी देता हूँ। अमर: कितने की है? पतंग वाला: 10 रुपये की चरखी और 5 रुपये की डोर। अमर: ठीक है, दे दीजिए। इस बातचीत में अमर और पतंग वाला एक दूसरे से मन की बात कह रहे हैं। वे एक दूसरे की बात सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। यह कार्य भाषा के द्वारा हो रहा है। तो बच्चों, जब भाषा की उत्पत्ति या विकास ही नहीं हुआ था, तब लोग एक दूसरे को अपने मन की बात किस तरह बताते थे? तब बच्चों, लोग एक दूसरे को अपनी मन की बात संकेतों या इशारों के द्वारा ही बताते थे। लेकिन संकेतों द्वारा पूरी बात बताना संभव नहीं होता था, क्योंकि संकेतों की अपनी सीमाएं होती थी। तो बच्चों, भाषा किसे कहते हैं? हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि विचारों के आदान प्रदान को ही भाषा कहते हैं। तो भाषा के कितने रूप होते हैं ये पढ़ेंगे। भाषा के 2 रूप होते हैं, एक है मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा। मौखिक भाषा का मतलब है, मौखिक का अर्थ है मुख से निकली हुई, यानी हम आपस में बातचीत करते हुए एक दूसरे से जो कहते हैं, जो सुनते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मोबाइल पर बात करना, भाषण देना, रेडियो सुनाना या सुनना आदि। लिखित भाषा: यह भाषा का लिखा हुआ रूप लिखित भाषा कहलाता है, जिसे हम पढ़कर समझते हैं। लिखकर, पढ़कर जब हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे सुलेख लिखना, पत्र लिखना, समाचार पत्र पढ़ना आदि। तो बच्चों, अब हम लिपि पढ़ेंगे। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए बनाए गए चिन्ह को लिपि कहते हैं। जैसे कि सभी भाषाओं की अपनी अपनी अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी, बंगाली भाषा की लिपि बांग्ला, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, उर्दू भाषा की लिपि फारसी, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। अब पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। गाय घास खा रहा है। माँ, मैंने आइसक्रीम चाहिए। पिछले पृष्ठ पर दिए गए दोनों वाक्य शुद्ध नहीं है। आओ पता लगाएं कि ये वाक्य गलत क्यों है। पहले वाक्य में गाय स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग के साथ रहा क्रिया नहीं लगती है। रहा पुल्लिंग है, इसलिए वाक्य अशुद्ध हो गया है। शुद्ध वाक्य होगा बच्चों, गाय घास खा रही है। रहा है न होकर गाय घास खा रही है। यह वाक्य शुद्ध है। दूसरे वाक्य में बालक ने गलत सर्वनाम मैंने का प्रयोग किया है, इसलिए वाक्य अशुद्ध हो गया है। शुद्ध वाक्य होगा माँ मुझे आइसक्रीम चाहिए।
इन वाक्यों की का पता हमने व्याकरण से लगाया। तो बच्चों, व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना सीखने के लिए भाषा के कुछ नियम जानने जरूरी है। व्याकरण हमें शुद्ध भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने चैप्टर 1 भाषा और व्याकरण के बारे में जानकारी प्राप्त किए। धन्यवाद।